तो भैया आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नाउन। नाउन के बारे में आप लोग पहले से पढ़े भी होइएगा, काफी बोरिंग भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम उसको एक नए तरीके से पढ़ेंगे और आपको हम ट्रिक से याद भी कराते चलेंगे। तो इसको देखिए अच्छे से। नाउन के बारे में आप लोग क्या पढ़े कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या फिर पढ़े होइएगा नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम नाउन इज ए नेमिंग वर्ड को पकड़े मतलब क्या हो गया कि नाउन जो है वह किसी के भी नाम को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम दूसरे लहजे से बोले तो हम क्या बोलेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग और एनीबडी, यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग और एनीबडी। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ग्रुप, मैटर, एक्शन, फीलिंग, स्टेट एक्सेट्रा। तो पर्सन में क्या होगा, जैसे रजनीश हो सकता है, विवेक हो सकता है, खुशी, टुक टुक, अदिति, ये सब हो सकता है पर्सन का नाम। ठीक उसी तरह से अगर प्लेस के नाम की बात करें तो पटना हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, रोसरा हो गया, ये सारे जगह के नाम है। ठीक है, तो ये सब नाउन हो गए। थिंग में पेन हो गया, फैन हो गया, बेड हो गया, चेयर, टेबल। एनिमल में काउ, लायन, हॉर्स, डॉग, ये सारे जो है वो नाउन है। ग्रुप की बात करें या कलेक्शन की बात करें, समूह, तो जैसे बंच हो गया, बंच किसी का भी हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, बंच ऑफ कीज हो सकता है। क्राउड, क्राउड में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, उसका बोलते हैं क्राउड। क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट ग्रुप क्या बोलते हैं, क्लास। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स ग्रुप बोलते हैं आर्मी। ये ग्रुप के नाम हो गए, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मैटर का नाम जैसे कि वाटर, पानी, वुड, लकड़ी, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, तो ये सब के नाम को भी हम बोलते हैं नाउन। नाउन इज नेम। एक्शन हो गया जैसे कोई भी काम, जैसे लाफ्टर मतलब हंसी, तो हंसी एक एक्शन है, तो एक्शन के नाम को भी हम बोलते हैं नाउन। ग्रोथ माने विकास, क्रिएशन मीन्स रचना, जो बनाया गया किसी को। फीलिंग्स क्या हो गए, जैसे सैडनेस माने उदासीपन, स्वीटनेस मिठास, हैप्पीनेस खुशी, ये सारे फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो इसके भी नाम है, तो ये भी क्या हो गया हमारे नाउन हो गए। स्टेट माने अवस्था, किस अवस्था में है, जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन, ओल्डनेस बुढ़ापा, यूथ जवानी, ये सारे स्टेट हैं, तो स्टेट के नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि नाम किसी के भी नाम को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। आई होप कि पहले से पता ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल ग्रामर की, मतलब जो परंपरागत ग्रामर चलता आया है, पहले भी था अभी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 काइंड्स होते हैं। नहीं तो अगर मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो 3 ही होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि पकमा एक फैक्ट्री है जिसमें नाउन्स के काइंड्स बनते हैं। ठीक है, तो पकमा से निकला है। पकमा मतलब क्या, पी से हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, सी से हो गया कॉमन नाउन, सी से हो गया कलेक्टिव नाउन, एम से हो गया मटेरियल नाउन और ए से हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को आप पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, द्रव्य और पदार्थ सेम चीज होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा। अभी आप सबसे पहले इस सब में अंतर बुझिए, एक बार अंतर बुझा गया तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। सबसे पहले कॉमन नाउन समझिए क्या होता है। कॉमन में एक वर्ड है कॉमन। कॉमन माने होता है जनरल, जैसे बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस की बात है, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला से कि तुमको भी पता होना चाहिए, काहे कि सबको पता होता है। तो कॉमन वर्ड ही यूज किया जाता है जनरल सेंस में। बोलते हैं कॉमन आइडेंटिटी, मतलब क्या कि पहचान तुम्हारा भी है, वो पहचान मेरा भी है। तो कॉमन नाउन हो गया ऐसा नाउन जो किसी कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मान लीजिए कि डॉग कम्युनिटी है, तो जितना मेंबर होगा उसको कुत्ते न बोलिएगा, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे लीजिए स्टूडेंट है, क्लास में सब स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम बोले वन स्टूडेंट कम हेयर, तो वन स्टूडेंट से हर कोई खुद को रेट कर सकता है, यानी वो जनरल नाम हो गया सबका। तो जनरल जब नाम हो गया तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब मान लीजिए जितना स्टूडेंट बैठा हुआ है उहे में किसी का नाम राहुल है, अगर हम बोलेंगे कि राहुल कम हेयर तो एक ही स्टूडेंट उठ के आएगा। अभी राहुल जो है वह कॉमन नाउन नहीं रह गया, वो किसी एक का स्पेशल नाम है, तो राहुल क्या हो गया, यहाँ पे स्पेशल हो गया, इसलिए वो प्रॉपर हो गया।
तो समझ में आ ही गया होगा कि कॉमन मैंने होता है जनरल, जो उस कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी में किसी का स्पेशल नाम होगा तो हो जाएगा प्रॉपर। अब मान लीजिए कि उसी क्लासरूम के अंदर राहुल नाम का 2-3 बच्चा था, तो अब जो राहुल नेम है वह प्रॉपर नहीं रह गया, फिर से क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब हमको कहना पड़ेगा कोई और नाम लेके कि राहुल झा है कि राहुल ठाकुर है। ठीक है, तो पूरा जब नाम ले लेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो सिंपल अगर हम बोले कि कॉमन डिफिनेशन क्या होगा, बोलेंगे कि वो नाम जो किसी भी कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। जैसे कि फैन हो गया, ठीक है, तो उस कम्युनिटी के हर मेंबर को हम बोल सकते हैं फैन। ठीक है, ओकरे में कोनो स्पेशल हो गया, जैसे बोल दी उषा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है? बुझिएगा कि कॉमन मीन्स क्या हो गया, ये कॉमन मीन्स हो गया आपको जनरल, और ये प्रॉपर मीन्स क्या हो गया, ये हो गया आपको स्पेशल। किसी का जनरल कोई नाम होगा तो कॉमन नाउन होगा, और में कोनो स्पेशल नाम डाल दीजिएगा तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अंतर बुझा गया होगा। अभी देखिए नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन मैंने क्या होता है, बोलते हैं ना कि हमारे पास बहुत ही कलेक्शन है इस चीज का, मैंने क्या इकट्ठा कर लिए हैं, उसका समूह बना लिए हैं। तो कलेक्टिव बना हुआ कलेक्शन नाम से मतलब कोनो चीज का जो समूह होगा, जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप के नाम को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोले। मान लीजिए बहुत ही सोल्जर्स आ गया, सैनिक, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी जो नाम हो गया वो हो गया आपको कलेक्टिव नाउन। बहुत सारा स्टूडेंट आ गया है, उसका ग्रुप बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो क्लास जो है उस ग्रुप का नाम हो गया ना, यानी कलेक्शन का नाम हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे लायंस का ग्रुप है तो उसको हम प्राइड बोलते हैं। देखिए मान लीजिए स्टार्स का ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अगला देखिए, अगला है मेटेरियल नाउन। कथी से बना है, मैटर। मैटर माने क्या होता है, पदार्थ होता है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, नापते हैं चाहे तौलते हैं। मान लीजिए दूध है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, 1 लीटर है कि 2 लीटर है। कपड़ा है तो नापते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज उसको वे किया जाता है, चाहे मेजर किया जाता है, वो सब किस में आएगा, आपको मेटेरियल नाउन में आएगा वो सब का नाम। आगे है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्शन में होबे करता है फीलिंग। ठीक है, तो फीलिंग हो गया, स्टेट हो गया, एक्शन हो गया। स्टेट में अवस्था, पहले बताए थे, यूथ, जवानी, चाइल्डहुड, बचपन, अवस्था हो गया। एक्शन में जैसे लाफ्टर, हंसी, है ना। और आपको ग्रोथ हो गया, विकास, ये एक्शन हो गया। इसके अलावा फीलिंग जो जितना भी आता है, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, इस सब का सब आता है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। चलिए प्रॉपर नाउन को डेफिनेशन दे देते हैं। तो प्रॉपर मीन्स क्या हो गया, स्पेशल, खास, किसी के भी स्पेशल नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग और एनीबॉडी। ठीक है, जैसे पर्सन में हो गया विवेक, रजनीश, प्लेस में हो गया पटना, थिंग में हो गया ताजमहल, और जैसे रिवर में हो गया स्पेशल नेम गंगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस में चाहे कहीं भी यूज किया जाए उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं और बीच में कोई एक वर्ड आ गया जो हार्ड है, डिक्शनरी में मिल नहीं रहा है, तो गौर कीजिएगा उसका जो पहला लेटर कैपिटल होगा ना, तो 100% वो नाउन प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, किसी का नाम होगा। हुआ है कि आई नो राहुल, यहाँ देखिए राहुल बीच में यूज किए हैं, तभी भी राहुल का जो आर है फर्स्ट लेटर वो क्या है, कैपिटल है। सेकेंड है कि इसके पहले ए एन का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता, यानी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन नहीं लगाया जाता, ये यूज किया जाता है कॉमन नाउन के लिए, वो भी सिंगल काउंटेबल। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जनरली, इस पे गौर कीजिएगा। दैट मीन्स कि अगर स्पेशल केस होगा तो एन का प्रयोग हो सकता है। वो केस कौन सा होगा, हालांकि उसको हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल में, फिर भी आप सिंपल ही बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके बाबूजी से मिलने के लिए कोई घर पे आया, बाबूजी थे नहीं तो आप उनके पास गए, तो आप उनको जानते नहीं थे, तो पूछे कि अपना नाम बताइए, बाबूजी जब आएंगे ना तो हम बोल देंगे। वो नाम बताया अपना, कमलेश तिवारी। बाबूजी जब वापस घर पे आए तो बोले कि कोई कमलेश तिवारी मिलने आए थे। अभी यहाँ कोई के सेंस में आप ए का यूज कर सकते हैं कि ए कमलेश तिवारी केम टू मीट यू। मतलब ये हुआ कि जब किसी आदमी के बारे में नाम के अलावा आपको कुछ पता नहीं हो, तो ऐसे केस में आप उसके पहले ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो होगा हमेशा सिमिलर होता है, इसलिए भर भी उसमें सिमिलर ही लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राहुल, तो राहुल अपना प्रॉपर नाउन है।
ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, राहुल इज गुड। ठीक है, तो राहुल प्रॉपर नाउन था, तो ये हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो उसमें वर्ब भी सिमिलर लगेगा। आगे है कि जनरली जगह के नाम को प्रॉपर नाउन माना जाता है, जैसे इंडिया हो गया तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जब जगह का नाम किसी टीम के लिए यूज किया जाता है तो उसे प्लूरल माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया इज माई कंट्री, ऐसे बोलेंगे। अभी एज ए कंट्री यूज हुआ है तो इंडिया देखिए सिमिलर है और वर्ब भी सिमिलर लेता है, तो प्रॉपर नाउन सिमिलर होता ही है। लेकिन जब इंडिया रिप्रेजेंट करेगा टीम को तो क्या होगा, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए वर्ब क्या ले लिया है, प्लूरल ले लिया। क्लियर है क्या? यानी जब प्लेस का कोई नाम होगा तो वो सिर्फ प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा तो सिंगुलर होगा, अगर वो प्रॉपर नेम है तो। और अगर वो प्लेस का नेम किसी टीम को रिप्रेजेंट करेगा तो प्लूरल होता है, और तब जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। देखिए अगला है अपना नोट में स्टडी सब्जेक्ट। स्टडी सब्जेक्ट को जनरली प्रॉपर नाउन माना जाता है, हालांकि कुछ बुक में इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी माना गया है, तो उस केस में वो सिमिलर होता है। लेकिन स्टडी सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसको किसी पर्सन से जब रिलेट कर दीजिएगा ऐसे केस में ये प्लूरल हो जाता है। ऐसे अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस देखिए मैथमेटिक्स को सिमिलर किया गया है, माना गया है, और इसमें वर्ब भी सिमिलर ही लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसी मैथमेटिक्स को किसी पर्सन से रिलेट कर दिया गया है, तो ये हो जाता है मैथमेटिकल एबिलिटीज। इस केस में ये हो जाता है प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है। यहाँ लिखा हुआ है माय मैथमेटिक्स आर गुड। ठीक है, यहाँ लिखा है द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिजिक्स तो ठीक ही था, सिमिलर होता है इससे जनरली, और वर्ब भी सिमिलर ही लेता, लेकिन यहाँ पे पर्सन से रिलेट कर दिया एच सी वर्मा, तो यहाँ पे एक वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल ले लिया, और यहाँ पे हो गया आर। तो रूल क्या हो गया, स्टडी सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए वो सिमिलर होता है, वर्ब भी सिमिलर ही लेता है। लेकिन जब उसको किसी पर्सन से रिलेट कर देते हैं, उसके पोजीशन में दिखाते हैं, उस केस में वो प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। चलिए अब देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन मीन्स क्या होता है, जनरल होता है। जनरल मतलब आम, है ना, जो जनरल नेम हम यूज करते हैं सबके लिए, तो होगा वह नाउन जो किसी क्लास या कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए कॉमनली यूज किया जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अ नाउन विच इज यूज्ड कॉमनली टू एवरी मेंबर ऑफ द सेम क्लास और कम्युनिटी। जैसे कि काउ कम्युनिटी के हर मेंबर को हम काउ बोलते हैं, डॉग कम्युनिटी के हर मेंबर को हम डॉग बोलते हैं। ठीक है, गर्ल हो गया, सिटी, फैन, रिवर, ये सारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। अब जब कॉमन नाउन है तो वो एक भी होगा और ज्यादा भी होगा, इसलिए एक को बोलते हैं सिंगुलर और ज्यादा को बोलते हैं प्लूरल। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। जनरली जो बेयर फॉर्म होता है अपना कॉमन नाउन का, वो सिंगुलर ही होता है। बेयर फॉर्म मतलब वो फॉर्म जो जनरली हम लोग सुनते हैं, जैसे कि फैन हो गया, डॉग हो गया, ये सारे बेयर फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें एस या एस लगा दिए तो इसका प्लूरल बन जाता है। तो बेयर फॉर्म में जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर ही होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर जनरली प्लूरल बनाया जाता है। और भी तरीके हैं प्लूरल बनाने के, लेकिन आमतौर पर एस या ईएस ही लगाते हैं। तो एक गाय है, ठीक है, तो आप इसके पहले तो लगाओगे एक काव। ठीक है, उसी तरह से ए गर्ल, अ सिटी, अ फैन, अ रिवर। ठीक है, और या फिर एन लगाते हैं हम लोग एक के लिए। और अगर कोई सर्टेन हो जाता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई पार्टिकुलर सेंस में बोलना हो, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। अब अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो ए एन द तो लगाते ही हैं। ए एन लगाते हैं एक के सेंस में, और द लगाते हैं जब वो पार्टिकुलर हो। पार्टिकुलर कहने का मतलब है कि जब हम बात कर रहे हो तो सामने वाले को पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें द लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल्स लगता है। देखिए आर्टिकल्स में एन तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल में होता है एक से ज्यादा, और एन मतलब होता है एक, तो एन तो लगेगा ही नहीं लगेगा। तो क्या द लग सकता है? ये हमेशा तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब पार्टिकुलर सेंस में हम किसी का चर्चा कर रहे हो, यानी कि सामने वाले को पता हो कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में प्लूरल के पहले भी द लग जाता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पे जनरल सेंस में लिखा हुआ है कुत्ते वफादार होते, तो ये जनरल सेंस है।
ठीक है, यानी क्या कि अभी कहना चाह रहे हैं कि हर कुत्ता वफादार होता है। इस केस में यहाँ पे प्लूरल है तो द नहीं लगेगा, देख रहे हैं यहाँ लिखा है डॉग्स आर फेथफुल। हाँ, सिंगुलर रहता तो हम लगा सकते थे अ डॉग इज फेथफुल या फिर द डॉग इज फेथफुल, ऐसा ला सकते हैं। लेकिन प्लूरल में जब एक जनरल सेंस की बात हो रही हो तो द हम नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कुत्ते वफादार हैं, मतलब कुछ सर्टेन कुत्ता है जिसके बारे में सामने वालों को पता है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे लगा दिए दी डॉग्स आर फेथफुल, यानी वो कुत्ता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वफादार है, राइट। तो ये हो गया कुत्ते वफादार है, दी डॉग्स आर फेथफुल। और यहाँ पे क्या था, कुत्ते वफादार होते, ये जनरल सेंस से कुत्ता होता है वफादार, सबको पता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन में क्या होता है, समूह, ग्रुप। तो कलेक्टिव में क्या हुआ, किसी भी चीज के कलेक्शन को या ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। और ये कलेक्शन किसी का भी हो सकता है, थिंग का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, ग्रुप पीपल का ग्रुप हो सकता है। तो कहने का मतलब है किसी का भी ग्रुप हो या कलेक्शन, उस ग्रुप के नाम को या कलेक्शन के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें लिखा है क्लास, मतलब क्या हो गया कि जो स्टूडेंट्स है उनके ग्रुप है ना, ज्यूरी है तो ये होता है जजेस का ग्रुप, जो न्यायाधीश होते हैं उनके समूह को हम बेंच भी कहते हैं और जूरी भी कहते हैं। ऐसे ही पीपल है मतलब लोग हो जाता है, कमिटी में हो जाता है लोगों का समूह, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ कलेक्टिव नाउन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं बिना अपना फॉर्म चेंज किए, यानी वर्ड वही लिखा रहेगा और कभी सिंगुलर की तरफ बिहेव होगा कभी प्लूरल की तरफ बिहेव होगा। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए ज्यूरी है तो ज्यूरी में क्या होता है, जजेज का ग्रुप, ठीक है। तो ज्यूरी जो वर्ड है वो कभी सिंगुलर भी बन जाएगा और कभी प्लूरल भी बन जाएगा। तो ऐसा कब होता है कि ये सिंगुलर की तरह बिहेव करता है और कब होता है कि वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। देखिए, ज्यूरी का मतलब जब समूह होगा, सिर्फ समूह को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप को, ठीक है, यानी उस न्यूट्रल जेंडर को, उस केस में ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब ज्यूरी से रिप्रेजेंट करेगा लोगों को, उसके मेंबर्स को, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ में कैसे आएगा, देखिए समझ में ऐसे इस तरह से आएगा कि जब आपको पता चलेगा कि ये सब मिलके कोई बात बोल रहा है, मिलके कोई डिसीजन ले रहा है, तो इस केस में ये सिंगुलर है। और जब मालूम चलेगा कि इनके मतभेद हो गया, इनके ओपिनियन में डिफरेंसेज आ गया, तब ये बात हो जाएगा पर्सन की। तो जब मेंबर की बात हो जाएगा, इस केस में ये क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। जब सेंटेंस आपको दिया रहेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा, इसको यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। मान लीजिए यहाँ पे आपको हेल्पिंग पर गायब कर दिया, ये पता लगाने के लिए बोला कि बताइए यहाँ पे सिंगुलर वाला होगा हैज या प्लूरल वाला हैव होगा। तो यहाँ से पकड़िएगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, इट्स लिखा हुआ है, राइट। इट्स यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, मतलब हुआ कि अभी जो ज्यूरी है हमारा वो सिर्फ ग्रुप की बात कर रहा है, मेंबर्स की बात नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये सिंगुलर है। दूसरा तरीका कि आप ये देखिए कि डिसीजन दे रहा है, और डिसीजन जब भी दिया जाता है तो मिलके दिया जाता है, मतभेद नहीं है, झगड़ा नहीं है। और जब झगड़ा नहीं हो, मतभेद नहीं हो, तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया यानी बात हो रही मेंबर्स की, और मेंबर्स की बात होगी तो यही जो वर्ड है वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लगा हुआ वर। पकड़िए कैसे, या तो ऐसे पकड़िए कि झगड़ा हो गया, या फिर ऐसे पकड़िए कि यहाँ पे प्लूरल टर्म का यूज किया गया है, देयर ओपिनियंस, उनके विचार। तो देयर समझ में आ गया, यानी अभी क्या बात कर रहा है, ये इसके मेंबर्स की बात कर रहा है, इसलिए ज्यूरी जो है वो प्लूरल हो गया। इस तरह का बहुत सारा वर्ड मिलेगा आपको कलेक्टिव नाउन में, जो कभी सिंगुलर बन के यूज होगा, कभी प्लूरल बन के यूज होगा, ठीक है। आपको इसी तरह से उसको पकड़ना है। अब हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल जो है वो मैटर वर्ड से बना हुआ है, और मैटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ को जनरली काउंट तो नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है, या तो वे किया जाता है यानी तोला जाता है, या फिर मेजर किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन देंगे तो क्या होगा, किसी पदार्थ का नाम जिसे मापा या तोला जाता है पर गिना नहीं जाता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल दैट इज आइदर मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंटेड, काउंट नहीं किया जाता। जैसे वाटर मीन्स पानी, राइस मीन्स चावल, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, फ्लोर मीन्स आटा, और ऑयल मीन्स तेल। इन सब चीजों को मेजर किया जाता है या वे किया जाता है, बट काउंट नहीं किया जाता। बहुत से लोग पूछते हैं सर चावल को तो काउंट कर ही सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए घर पे भात बनाना हो तो थोड़ी ना बोलिएगा 5000 चावल गिन के आज भात बना दो। उसमें क्या किया जाए, बोला जाता है 1 गिलास चावल लगा दो, चाहे 2 गिलास चावल लगा दो, या फिर 2 मुट्ठी चावल लगा दो। तो कहीं ना कहीं मेजर करते हैं जनरली ना।
अब मान लीजिए चावल का इस्तेमाल तो खाली भात बनाने के लिए कीजिएगा नहीं, कभी कभी चावल का इस्तेमाल तो चंदन में भी कीजिएगा ना। तो ऐसे केस में जब चावल गिनना हो तो क्या कीजिएगा, क्योंकि चावल को तभी आप रख लिए कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल इसे गिनेंगे नहीं। तो ऐसे केस में जब अनकाउंटेबल नाउन में यूज करना हो, गिनती करना हो, तो उसके लिए अलग से केस आता है। अब जैसे लिखना हो कि चावल का एक दाना, तो आप ऐसे लिखिएगा ए ग्रेन ऑफ राइस। लिखना है चावल का 2 दाना या फिर 2 चावल, तो ऐसे लिखिएगा 2 ग्रेन्स ऑफ राइस। गौर कीजिए यहां भी राइस था एक में और 2 में भी राइस ही है, ये अनकाउंटेबल है, मटेरियल है, तो चेंज नहीं हुआ, बस चेंज यहां पे हो रहा है ग्रेन में या ग्रेन्स में। अब ऐसे ग्रास लेते हैं तो ग्रास जो है वो भी मटेरियल नाउन के अंदर आता है और ग्रास भी जो है उसको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन बोलना हो घास का एक तिनका, तो क्या बोलिएगा, उसको बोलते हैं ए ब्लेड ऑफ ग्रास। ये फिर ज्यादा हो तो जैसे 3 ब्लेड्स ऑफ ग्रास। दोनों केस में ग्रास तो अनकाउंटेबल था तो वो चेंज नहीं हुआ, बस यहां पे 1 था 3 ब्लेड हुआ, यहां पे 3 था तो 3 ब्लेड्स हो गया। अब ये आपको क्लियर है कि मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर काउंट करना हो उसमें एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है। क्योंकि मटेरियल नाउन जो है, चूंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन द यानी आर्टिकल्स का जनरली यूज नहीं किया जाता है। देखिए ए या एन मतलब एक होता है और मटेरियल में अनकाउंटेबल है, उसे गिनते ही नहीं। जब गिनते ही नहीं है तो एक या एन तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन द जनरली नहीं होता है, लेकिन जब स्पेशल केस होगा तो द आ ही जाएगा, यानी पार्टिकुलर सेंस में द आ जाएगा। जैसे यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि वाटर आर कलरलेस, तो गलत है क्योंकि वाटर जो है ये सिंगुलर है तो इसमें प्लूरल वर्ब तो लगेगा नहीं, तो क्या होगा, वाटर इज होगा। ठीक है, और इसके पहले ए भी नहीं लगा सकते हैं, और ये चूंकि जनरल सेंस में है तो इसमें द भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वाटर इज कलरलेस। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमेशा द नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। अगर इसे लिखा हुआ हो द वाटर ऑफ दिस वेल इज फाइन, मतलब हो गया कि इस कुआं का पानी, यहां पे देखिए, यहां पे स्पेशल कर दिए वाटर को, इस केस में द जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे केस में द लगा सकते हैं, लेकिन जनरल सिस्टम को द नहीं लगाना है। गौर कीजिएगा, कुछ ऐसा मटेरियल नाउन होता है कि दिखने में को लगे मटेरियल नाउन है, भाई सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, और इसलिए भर भी प्लूरल ही लेता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे सरसों तेल होता है तो बहुत दिन रखिएगा तो उसके नीचे में काला काला बैठ जाता है ना, उसी को बोलते हैं ड्रेग्स। तो ये ड्रेग्स जो होता है वो लगेगा कि मटेरियल नाउन है, सिंगुलर होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये प्लूरल होता है। ठीक है, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनके साथ भर भी प्लूरल ही लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेग्स दिया हुआ है, एसेस दिया हुआ है। गौर कीजिएगा कि एसेस माने होता है भस्म या राख। ठीक है, और ये हमेशा एसेस के फॉर्म में ही यूज करता है, एक्सेप्ट वन, जो सिगरेट का राख होता है उसको बोलते हैं एस। ठीक है, ये होता है सिंगुलर, इसमें भर्ब आप सिंगुलर लगा सकते हैं, बट जनरली बाकी सब जितना भी राख होता है उसमें एसेज ही होता है और ये हमेशा प्लूरल ही होता है। ठीक है, आगे है ग्रीन्स। ग्रीन्स में होता है हरा साग सब्जी। ठीक है, वो भी हमेशा प्लूरल ही होता है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में होता है साग सब्जी, ये भी प्लूरल होता है। और लिविंग्स में होता है जूठा छोड़ा हुआ। लीज मतलब मैल हो गया, कर्ट्स मतलब दही, और एम्बर्स मने होता है अंगारे। अंगारे मतलब सोला, आग उगने चला देते हैं। सारा जितना भी वर्ड्स लिखे हैं इसको आप रट्टा मार लीजिए, ये सब हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है ड्रैग इज रिमेनिंग इन द कंटेनर, कि ड्रैग बचा हुआ है कंटेनर में, लेकिन गलत है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात कि ड्रैग जो है कभी भी इस फॉर्म में यूज ही नहीं किया जाता है, ये हमेशा ड्रैग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेजिटेबल कभी नहीं होगा, हमेशा वेजिटेबल्स होगा। ठीक है, और ये हमेशा प्लूरल होता है तो भर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, अब सबसे आखिरी का जो हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड है वो लिया गया एब्स्ट्रैक्शन से, जो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है फीलिंग, एहसास। और फीलिंग या एहसास जो भी होता है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा जितना भी नाउन होगा जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन सबको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है किसी के फीलिंग को या कंडीशन को या एक्शन को। फीलिंग मतलब हो गया एहसास, जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है। कंडीशन मतलब हो गया अवस्था, जैसे कि चाइल्डहुड बचपन, यूथ जवानी, ओल्डनेस बुढ़ापा। या एक्शन जैसे कि लाफ्टर है, ग्रोथ है,
तो ये सब के नाम को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समवन्स फीलिंग, कंडीशन और एक्शन। जैसे कि हैप्पीनेस है, खुशी। हैप्पीनेस मतलब क्या हो गया? खुशी। तो हैप्पीनेस जो खुशी है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। ये क्या है आपका? ये कंडीशन है, राइट। आगे है ब्यूटी मतलब खूबसूरती, इसे भी आप सिर्फ समझ सकते हैं। और आगे है आपका लाफ्टर। लाफ्टर मतलब होता है हंसी। लाफ जो है वो वर्ब है, मतलब होता है हंसना, है ना। और लाफ्टर मतलब हंसी, उस एक्शन के नाम को बोलते हैं लाफ्टर। ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये ऑब्वियस है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब एक फीलिंग का नाम है तो ये क्या होगा? एक अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, है ना। भाईचारा इज ए गुड क्वालिटी, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज भी जनरली नहीं ही होगा, एन तो नहीं आएगा। और पार्टिकुलर सेंस में द का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बना रहे हैं अलग अलग वर्ड से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव से, और फिर देखेंगे वर्ब से। इन सारे वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बनना सीखना बहुत जरूरी होता है, ये आपको क्वेश्चंस में पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं आप, उसको उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको हम साथ साथ में इसको याद भी करवा देते हैं। अभी देखिए इसमें हम क्या किए, जितना भी हुड वाला है उसको हम एक साथ रख दिए, ठीक है। देखिए चाइल्ड से होता है चाइल्डहुड, चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्डहुड मतलब बचपन। ये चाइल्ड कॉमन नाउन हो गया और इससे बनाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन। आगे है मदर, मदर मतलब माँ, और माँ से बना है मदरहुड, मातृत्व, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसी तरह से बॉयहुड हो गया, मैन से मैनहुड हो गया, विडो से विडोहुड हो गया, ठीक है। एक बार याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब जैसे मदर से मदरहुड हो गया तो फादर से फादरहुड होगा, ठीक है। और जैसे मैन से मैनहुड हो गया तो वुमेन से वुमेनहुड होगा। आगे देखिए फ्रेंड से है फ्रेंडशिप, ठीक है। और किंग से होता है किंगशिप, और डिक्टेटर से होता है डिक्टेटरशिप, ठीक है। फिर मतलब दोस्त हो गया, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, किंग मतलब राजा और किंगशिप मतलब राजत्व, ठीक है। आगे देखिए उसी तरह से है ऑनर मतलब मालिक, और ऑनरशिप मतलब मालिकपन, ठीक है। आगे एजेंट, ठीक है, अभिकर्ता जो काम करने आता है, एजेंट, है ना। और से बना है एजेंसी, है ना। बेगर का होता है बेगरी, बेगर मतलब होता है भिखारी, और बेगरी मतलब भिखमंगापन, ठीक है। रॉबर मतलब डाकू, और रॉबरी मतलब डकैती। उसी तरह से बना बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंधन होता है, राइट। जैसे होता है ना कि कंपनी से बॉन्ड बना है ना, तो उसी से बना है बॉन्डेज मतलब बंधन। इन्फेंट में होता है नवजात शिशु, जो बच्चा अभी करंट में पैदा लिया है तुरंत, उसको बोलते हैं नवजात शिशु, इसको बोलते हैं इन्फेंट। और उसके जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं इन्फेंसी। जैसे यहाँ पे देखिए चाइल्ड का चाइल्डहुड होता है, उसी तरह से इन्फेंसी होता है ना। थीफ में होता है चोर, और चोरी का होता है थेफ्ट। क्लियर यहाँ तक? ये सारा जितना भी था ये सब कॉमन नाउन से हमने बनाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे आपको एडजेक्टिव से दिया हुआ है, राइट। जैसे स्लेव मतलब होता है गुलाम, है ना। और तो स्लेवरी मतलब क्या हो गया? गुलामी हो गया, या दासत्व हो गया, दास्ता। आगे है यंग मतलब जवान, और यूथ में हो गया जवानी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यूथ मतलब जवान लोग भी होता है, ठीक है। तो यूथ का इस्तेमाल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ भी किया जाता है। इसके अलावा यूथ का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरफ भी किया जाता है। जैसे यंग मतलब जवान, जो यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो इसका अगर हम नाउन बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे होगा यंग मैन, राइट। तो यहाँ पे यंग जो था वो क्या था? एडजेक्टिव था। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया क्या हो गया? यूथ मतलब जवानी। लेकिन जहां पे यूथ मतलब खुद होता है जवान लोग, ठीक है, इसका मतलब हो गया जवान कोई भी, ठीक है। और यूथ, ठीक है, मतलब ज्यादा हो गया जवान लोग, है ना। तो इसका इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह भी किया जाता है यूथ का, ये ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या है? यूथ जवानी है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे सीक्रेट है गुप्त, तो सीक्रेसी में क्या हो गया? गोपनीयता हो गया। रेगुलर मतलब नियमित होता है, रेगुलरिटी मतलब नियमितता हो गया। रिच मतलब अमीर, ये एडजेक्टिव, जैसे रिच मैन, ठीक है, तो रिच हो गया एडजेक्टिव आपको, तो उससे हो गया रिचनेस, अमीरी। प्रूडेंट मतलब घमंडी होता है, और प्रूडेंस मतलब घमंड होता है, ठीक है। घमंडी का एक और होता है प्राउड, है ना, ये भी एडजेक्टिव है प्राउड, और इसी से बनाते हैं हम लोग प्राइड मतलब घमंड। इसको गर्व भी कह सकते हैं, प्राइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव इसी तरह से, प्राउड मतलब हो गया
घमंडी और प्राइड माने हो गया घमंड। उसी तरह से प्रूडेंट मतलब हो गया घमंडी और प्रूडेंस माने हो गया घमंड। उसी तरह से प्राइवेट मतलब निजी, है ना, प्राइवेसी माने निजता। पोलाइट मतलब विनम्र होता है, पोलाइटनेस में विनम्रता होता है। काइंड मतलब दयालु होता है, काइंडनेस मतलब दयालुता होता है। इससे बहुत सारा आपको पहले से आ रहा होगा, तो जो नहीं आता है उसको बस टिक आउट करना है, उसको लिखना है और रट्टा मार लेना है, ठीक है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है, सेल्फिशनेस मतलब हो गया स्वार्थपन या स्वार्थ। पेशेंट मतलब धैर्यवान, देखिए पेशेंट मतलब रोगी भी होता है, राइट, पेशेंट मतलब रोगी भी होता है, बट वो एज ए कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे पेशेंट जो है वो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका मतलब होगा धैर्यवान, और पेशेंस मतलब होता है धैर्य, होता है ना, पेशेंस रखिए, है ना, तो उसी से बना है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, है ना, स्ट्रेंथ मतलब होगा मजबूती। ब्रेव मतलब बहादुर और ब्रेवरी मतलब बहादुरी। ट्रू माने होता है सच और ट्रूथ माने होता है सच्चाई। ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम्स में, जो क्वेश्चन रहेगा उसको कमेंट में दिया जाता है, इट इज ए ट्रू। अब यहाँ देखिए ट्रू तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो कोई आर्टिकल लेता नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। आगे दिया है फुलिश माने मूर्ख, उससे क्या बनेगा फुलिशनेस। वेन मतलब बर्बाद और वेनिटी माने बर्बादी, है ना, मतलब गो इन वैन माने बर्बाद हो जाना। फॉल्स माने सत्य, फॉल्सहुड माने असत्यता, झूठापन। आगे है इग्नोरेंट, है ना, उससे बना इग्नोरेंस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था प्रूडेंट, उसी तरह से इग्नोरेंट। और इग्नोरेंट में क्या होता है, अनभिज्ञ होना, कोई बात पता नहीं होना, उसको इग्नोरेंट, है ना। हाई मतलब ऊंचा और हाइट मतलब ऊंचाई। वाइड मतलब चौड़ा, विड्थ मतलब चौड़ाई। कोवर्ड को मतलब डरपोक, है ना, उसको होता है कोवार्डाइस, डरपोकपन या कायरता कह सकते हैं। र्यूड माने होता है अशिष्ट, है ना, और र्यूडनेस माने होता है अशिष्टता। चलिए कुछ और एडजेक्टिव है उससे देख लेते हैं स्ट्रेट नाउन, फिर हम लोग देखेंगे वर्ब से और जो खत्म करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट माने क्या होता है, दृढ़ विश्वासी, है ना, ये एडजेक्टिव है, इसी से बना है कॉन्फिडेंस। आगे कैरेक्टरिस्टिक मतलब चरित्रवान, और कैरेक्टर में हो गया चरित्र। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्सेंट माने अनुपस्थित, ये एडजेक्टिव है, और एब्सेंस माने अनुपस्थिति। एबडेंट माने प्रचुर, मतलब जो ढेर मात्रा में रहता है, ढेर सारा, उसको बोलते हैं एबडेंट। और इसका हो गया एविडेंस माने प्रचुरता, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज अवेलेबल होना। आगे एक्यूरेट माने त्रुटिहीन, माने एकदम सही जिसको बोलते हैं, है ना, और उससे माने एक्यूरेसी, है ना, मतलब एकदम शुद्ध शुद्ध। ब्रूटल माने होता है निर्दय, है ना, जैसे बोलते हैं कि ब्रूटली उसको मार दिया गया, ठीक है, मतलब निर्दयता से। और ब्रूटलिटी में क्या होगा, निर्दयता, ठीक है। आगे है डेड, है ना, ये अक्सर पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा एडजेक्टिव रूप में, तो यहाँ लिखा रहेगा ही इज डेड, मतलब वह मर चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो डेड है वो आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे डेथ में हो गया मृत्यु, ठीक है। डिफरेंट बने हो गया विभिन्न माने अलग अलग, और डिफरेंस माने अंतर, पता ही होगा आपको। फर्टाइल बने होगा उर्वरक उपजाऊ, और फर्टिलिटी बने उर्वरकता या उपजाऊपन, है ना। गुड बने होता है अच्छा एडजेक्टिव के तौर पर, हालांकि गुड मतलब जब नाउन होता है गुड, तो इसका मतलब होता है भलाई, है ना, क्या होता है भलाई, ठीक है। और गुड्स माने क्या होता है, ये तो पता ही होगा, सामान होता है। और गुड जब एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा, और गुडनेस माने अच्छाई। हॉट मतलब गर्म, और हीट मतलब गर्मी। हेल्दी मतलब होगा स्वस्थ, जैसे बोलते हैं हेल्दी मैन, और हेल्थ माने स्वास्थ्य। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। लॉन्ग मीन्स लंबा, लेंथ मीन्स लंबाई। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, और नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। नेशनल राष्ट्रीय, और नेशनलिटी होगा राष्ट्रीयता। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटी में खूबसूरती। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो ब्यूटी है इसका इस्तेमाल कभी कभी कॉमन नाउन की तरह किया जाता है। ब्यूटी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ही, मतलब जिसका मतलब होता है ब्यूटी में खूबसूरती, ठीक है। और ब्यूटी का मतलब खूबसूरत लड़की भी होता है, जैसे सी इज ए ब्यूटी, वह एक खूबसूरत लड़की है, तो यहाँ ब्यूटी में क्या हो गया, खूबसूरत लड़की, ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और जब ब्यूटी में खूबसूरती होगा तब तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब ब्यूटी मतलब क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, मतलब खूबसूरत लड़की होगा, तो बिल्कुल उसका क्या होगा, प्लूरल हो सकता है। जैसे लिख देंगे दे आर ब्यूटीज, है ना, दे आर ब्यूटीज। या फिर लिख सकते हैं कि सीता एंड गीता आर ब्यूटीज, मतलब सीता और गीता खूबसूरत लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नाउन, तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, और आर्टिकल भी लेता है, ठीक है। लेकिन जब ब्यूटी में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तो सिर्फ क्या होगा, खूबसूरती होगा, ठीक है।
आगे लिखा है पुअर मतलब गरीब, है ना, गरीबी का होता है पॉवर्टी। एनक्सियस माने होता है चिंतित, और एंजाइटी माने होता है चिंता, है ना। डीप मतलब गहरा, और डेप्थ माने गहराई। वाइज मतलब बुद्धिमान, और विजडम माने बुद्धि। हार्ड मतलब कठोर, और हार्ड से मतलब कठोरता। हम्बल माने विनम्र, और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। क्लियर यहां तक? इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, हमको रिप्लाई करेंगे। आगे है वर्ब, ठीक है, इसको बहुत गौर से देखिएगा, यहां पे थोड़ा थोड़ा से अंतर रहेगा और आपका मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है। देखिए एडवाइज एस लगा हुआ है तो वर्ब है, और यहां देखिए एडवाइस सी लगा हुआ है तो नाउन है। क्लियर है? देखिए एस लगा हुआ तो क्या है, वर्ब है। इसको ऐसे ध्यान रखिए कि छोटा वाला छोटा होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा, यानी पहले सी आता है तो नाउन, एस है तो वर्ब, ठीक है। और एडवाइस में होता है सलाह देना, एडवाइस में होता है सलाह, ठीक है। उसी तरह से प्रैक्टिस एस वाला वर्ब है, अभ्यास करना सी वाला नाउन है, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, ठीक है। आगे है डिसीव, डिसीव माने होता है धोखा देना, और डिसिट माने होता है धोखा, ठीक है। अलाउ माने अनुमति करना देना, अलाउ माने अनुमति, ठीक है। मैरी माने होता है शादी करना, और मैरिज माने होता है शादी। ध्यान दीजिए कि जो मैरी जो वर्ड है ना, जो कि वर्ब है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे सी मैरिड हिम, मतलब हो गया कि उसने उससे शादी की, ठीक है। हाँ गेट मैरिड रहेगा तो हो जाएगा, जैसे सी गॉट मैरिड टू हिम, है ना। इसका मतलब हुआ कि उससे शादी हो गई। इसमें क्या हुआ, उसने उससे शादी की, ठीक है। यहां मैरी का भी टू था, ये मैरी का भी टू था, तो कोई भी यहां पे प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक है। और यहां तक गेट मैरिड है ना, ये एक साथ है तो यहां पे लेता है टू, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और इससे क्या हो गया, मैरिज हो गया, शादी, ठीक है। स्पीक माने होता है बोलना, है ना, और इसी से बना है स्पीच, हम लोग बनाते हैं नरेशन, है ना। देखिए तो नरेट माने क्या होता है, कहना होता है, यहां नजर आ रहा होगा, नरेट मतलब कहना, और मतलब बोलना, बन गया नरेशन मतलब कथन, और स्पीक से क्या बन गया स्पीच मतलब भाषण या बात, ठीक है। इसलिए नरेशन में लिखा रहता है और डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, वहां पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। कैरी मतलब ढोना, और कैरी मतलब हो गया बोझ, है ना। एग्जिस्ट है ना, मतलब अस्तित्व में होना, और एग्जिस्टेंस में क्या हो गया अस्तित्व। अराइव मतलब पहुंचना, अराइवल मीन्स आगमन, है ना। ओब्लाइज में होता है आभारी होना, है ना, किसी कर्जदार होना, किसी का क्या बोलते हैं उसको एहसानमंद होना, ठीक है। और ऑब्लिगेशन में हो गया आभार या एहसानमंद। डिपार्ट मैंने क्या होता है जुदा होना, है ना, डिपार्ट से विद लगता है, डिपार्ट विद मतलब किसी से जुदा होना, ठीक है। और डिपार्चर मैंने क्या होता है जुदाई या फिर कहीं से जाना, ठीक है। आगे है डिफेंड, डिफेंड मैंने होता है बचाव करना, ठीक है। और डिफेंस मैंने क्या होता है बचाव, है ना, बोलते हैं ना कि सेल्फ डिफेंस मैंने आत्मरक्षा, ठीक है, तो वही होता है उसी से बना। आगे चूज है ना पसंद करना, और चॉइस मैंने क्या होता है पसंद। देखिए डिस्कवर मैंने होता है खोज करना, और डिस्कवरी मैंने क्या हो गया खोज, है ना। ओबे मतलब पालन करना, ओबीडियंस मैंने हो गया आज्ञाकारिता या फिर आज्ञा का जो पालन मानता है वो एक्शन, ठीक है। प्लीज मैंने होता है खुश करना, देखिए प्लीज मैंने कृपया भी होता है बट वो एडवर्ब है, ठीक है। प्लीज मैंने कृपया भी होता है बट वो क्या है एडवर्ब है। और जब प्लीज क्या बन के आएगा, प्लीज आपको भर बन के आएगा तो इसका मतलब होता है खुश करना, और इसी से बना है प्लेजर मतलब खुशी, ठीक है। सी मतलब देखना, और साइड मतलब दृश्य। हेट मतलब नफरत करना, हेट्रेड मतलब होता है नफरत या घृणा, ठीक है। आगे क्या लिखा इंटर मतलब प्रवेश करना, और इंट्रांस है ना मतलब होता है प्रवेश। आगे तो नेट तो बता ही चुके हैं कहना, और नेट से क्या कथन, ठीक है। तो यहां इंटरचेंज जो था हम लोगों का यहीं तक है। इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है, कि मतलब किस चीज का कलेक्शन रहेगा या ग्रुप रहेगा तो उसका क्या नाम होगा। जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे लायंस का ग्रुप रहेगा तो उसको हम प्राइड बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम अलग अलग चीजों के ग्रुप्स को या फिर कलेक्शंस को किस नाम से जानते हैं। आपको एग्जाम में दिया रहेगा ए डैश ऑफ एलिफेंट्स, इस तरह से दिया रहेगा, अब इसको इसमें भरना होगा, ठीक है। तो जितना भी नाम होता है ग्रुप का कलेक्शंस का उसको हम ये लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए जैसे कैटल का, ठीक है, डियर का और स्वाइन का। कैटल मतलब है मवेशी गाय भैंस वगैरह, डियर मतलब हो गया हिरन, ये डियर जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डियर ही रहता है, ठीक है। और स्वाइन मतलब है सुअर, ठीक है। इन सब के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग हर्ड,
क्लियर है। आगे है सोल्जर्स। सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग आर्मी भी कहते हैं, रेजिमेंट भी कहते हैं और कॉर्प्स भी कहते हैं। आगे है वर्शिपर्स। वर्शिपर्स माने होता है पूजा करने वाला, और पिलग्रिम्स में भी होता है तीर्थयात्री। इनके ग्रुप्स को कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रीगेशन जो है वो धार्मिक चीजों से जुड़े हुए लोगों का समूह को कहते हैं। क्लियर यहां तक। प्लेयर्स मतलब खेलने वाले, इनके ग्रुप को बोलते हैं टीम, मतलब टीम ऑफ प्लेयर्स होगा। हॉर्सेज हो गया, ऑक्सन हो गया, ठीक है। हॉर्स मतलब घोड़ा और ऑक्सन मतलब बैल, ठीक है। इनके ग्रुप को भी बोला जाता है टीम। देखिए ऑक्सन जो है इसका, ये ऑक्स का प्लूरल है, ठीक है। इसका था क्या, मॉब। ध्यान रखिएगा, मॉब जो है हमेशा गुस्साए हुए लोगों का या फिर जो तोड़फोड़ करते रहते हैं, अनियंत्रित लोग, अनकंट्रोल्ड पीपल, उनके ग्रुप को कहते हैं मॉब, ठीक है। तो इसमें आ गया एंग्री पीपल, गुस्साए हुए लोग, या फिर राइटर्स मतलब दंगाई, जो लोग दंगा करते हैं उनके ग्रुप बोलते हैं हम लोग मॉब, ठीक है। आगे है शिप्स या क्रूजर्स, मतलब शिप में जहाज, और क्रूजर्स कहते हैं इसको। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये अपना क्रूज है, ठीक है। तो इनके ग्रुप को कहते हैं हम लोग फ्लीट। क्लियर है यहां तक। बर्ड्स में चिड़िया, लोकस्ट्स टिड्डा, या फिर स्टेयर सीढ़ी, इन सब का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लाइट, ठीक है। तो होगा ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, या फिर ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, या फिर ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। क्लियर है। फ्लावर्स मतलब फूल। फूल का जो ग्रुप होता है उसको बंच बोलते हैं। बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ कीज, उसी तरह से बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। या फिर बुके कहते हैं। बुके कहते हैं वो जो किसी से कोई मिलने आता है तो हाथ में जो फूल लेके आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए चचा का एक्सीडेंट हो गया है, तो उनसे जो मिलने आई है मोहतरमा, उनके जो हाथ में है वो आपको बुके है, ठीक है। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखिए फिश मतलब मछली हो गया, फिर वेल्स हो गया, ठीक है। इनके ग्रुप को सोल भी कहते हैं और स्कूल भी कहते हैं। हाँ, सैंड मतलब बालू हो गया, स्टोन या फिर डस्ट, मतलब ये जितना भी चीज होता है इसके ग्रुप बोलते हैं हीप। हीप माने होता ही है ढेर, ठीक है। तो ढेर किसका होगा, बालू का हो सकता है ना, स्टोन का हो सकता है, पत्थर या बजरी का, या फिर हो सकता है डस्ट का, है ना, गंदगी का। ये ढेर होता है हीप मतलब, ठीक है। आगे है ग्रेन्स मतलब अनाज या फिर गुड्स मतलब सामान। इसका क्या होता है, स्टॉक होता है ना। स्टॉक में बोलते हैं ना कि स्टॉक रखा हुआ है गुड्स का, मतलब या फिर अनाज का। लायंस का हर्ड भी होता है, ठीक है, और प्राइड भी होता है, और एलिफेंट का भी हर्ड ही होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आगे सेलर्स मतलब नाविक या फिर बोट्समैन, ठीक है। इनके ग्रुप को बोलते हैं क्रू। क्रू जो वर्ड है, अक्सर जो काम करते रहते हैं लोग किसी कंपनी में या फिर कहीं भी स्टाफ है, तो उसके जो ग्रुप होता है उसको भी क्रू बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कपिल शर्मा का शो है, तो उसमें जितने भी स्टाफ काम कर रहे होते हैं उन्हें क्रू कहा जाता है, ठीक है। आगे है फ्लाइज। फ्लाइज माने हो गया मक्खी या फिर बीज मतलब मधुमक्खी। इनके ग्रुप कहा जाता है स्वार्म, ठीक है। आगे है म्यूजिशियन या फिर नोमेड्स। तो म्यूजिशियन का संगीतकार, और नोमेड्स माने बंजारा, वो जो भटकते रहता है। इनके ग्रुप बोलते हैं बैंड, ठीक है। चोर हो गया या फिर लुटेरा हो गया, कैदी हो गया, इन सब का गैंग होता है, ठीक है। डांसर्स और आर्टिसंस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग ट्रूप, मतलब बोलते हैं ना कि ट्रूप आ गया है क्या डांसर्स का। जजेज को होता है या तो बेंच होता है, बेंच ऑफ जजेज, या फिर होता है ज्यूरी ऑफ जजेज। क्लियर है। और सिंगर्स का क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं। गर्ल्स का या फिर स्वान्स का, स्वान मतलब हंस हो गया, ठीक है, या फिर वुमेन का, महिलाओं का, इनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेबी, ठीक है। और पपीज हो गया माने कुत्ता का बच्चा, किटेंस माने बिल्ली का बच्चा, और पिगलिंग्स माने हो गया सुअर का बच्चा। तो जितना भी छोटा छोटा बच्चा होता है ना जानवर का, इसको बोलते हैं हम लोग लीटर, ठीक है। देखिए लीटर माने होता ही लीटर से ध्यान रख लीजिए कि आपको कुत्ता का बच्चा होगा, चाहे बिल्ली का बच्चा होगा, चाहे सुअर का बच्चा होगा, इन सब ग्रुप बोलते हैं हम लोग लीटर, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, कैवेलरी मतलब हो गया घुड़सवार सैनिक, और आर्टिलरी जो तोप लेके चलता है ऐसा सैनिक। इनके ग्रुप को बोलते हैं हम लोग ब्रिगेड। स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, बी होगा। फ्रेंड्स क्या होता है, सर्किल होता है। बोलता है ना कि तुम्हारा सर्किल जो है खराब हो गया है, एक बोलते हैं लोग कि हम सर्किल में उठना बैठना जारी है, तो बोलते हैं फ्रेंड्स के ग्रुप बोलते हैं सर्किल। और है एक्वेंटेंसेस माने होता है जान पहचान के लोग, परिचित, है ना, इनके ग्रुप बोलते हैं हम लोग सर्किल। वर्कर्स का या फिर लेबर्स का क्या होता है, यूनियन होता है ना। अक्सर जो फैक्ट्री में जो काम करते रहते हैं मजदूर, तो उनका अपना क्या होता है, यूनियन होता है, तब बोलते हैं यूनियन ऑफ वर्कर्स या फिर यूनियन ऑफ लेबर्स। क्लियर है। डायरेक्टर्स का, है ना, या फिर ट्रस्टीज का क्या होता है, बोर्ड होता है ना। ग्रेप्स हो गया, कीज हो गया, इनका क्या होता है, बंच होता है ना। बंच ऑफ कीज मतलब चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, ठीक है। माउंटेन्स और हिल्स क्या होता है, रेंज होता है
है ना, या फिर चेन होता है, चेन ऑफ माउंटेन्स, या फिर रेंज ऑफ माउंटेन्स, मतलब वो बहुत सारा पहाड़। लॉ मतलब कानून, कानून का जो होता है वो कोड, है ना, जैसे होता है ना सिविल कोड ऑफ इंडिया। स्टार्स यानी तारों का समूह क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है, या फिर कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र कहलाता है, फिर गैलेक्सी कहते हैं उसको, ठीक है। लेक्चर्स लगातार जो लेक्चर दिया जाता है उसको कोर्स ऑफ लेक्चर होता है, फिर सीरीज ऑफ लेक्चर्स होता है। शूज मैंने क्या हो गया, जूते, है ना। सीजर्स मतलब कैंची, या फिर ट्राउजर्स मैंने पायजामा। जो भी चीज होगा ना जो आपको मतलब इस तरह से रहता है जुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, जिसको क्या बोले हम लोग, पेयर बोलते हैं। तो शूज हो गया, सीजर्स हो गया, कैंची हो गया, है ना, ट्राउजर्स में पायजामा हो गया, इन सब क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर कहते हैं। क्लियर है यहां तक। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स था उसको सबको कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो अब कम ही चांस से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको छूट जाएगा। अब क्या करना है आपको कि बुक लेना है, ठीक है, उसमें खुद से प्रैक्टिस करना है, और जहां पे नहीं होगा तो वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अगला वीडियो में नीतू मैम का जो बुक आता है केडी कैंपस का, उसका जो है पूरा एक्सरसाइज जो है हम उससे सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप पहले खुद से मार लीजिएगा उसको, और कंफ्यूजन पहले से रहेगा तो अच्छा है, फिर जब हम सॉल्यूशन डालेंगे तो जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।